अस्सलाम वालेकुम। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा भी हासिल होगा और आपकी रहनुमाई होगी। महंगाई के इस दौर में हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपनी सेविंग्स को कई सही जगह के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट करे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की मार्केट को देखते हैं, जो सबसे बेहतरीन या हमें पहला ऑप्शन नज़र आता है वो रियल एस्टेट मार्केट है। पिछले चंद सालों से रियल एस्टेट मार्केट जो है वो काफ़ी दबाव का शिकार है। सुनने को मिलता है कि जी जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए उसकी वजह से जो रियल एस्टेट मार्केट है वो डाउनफॉल का शिकार है। किसी हद तक मैं इस बात से इत्फाक भी करता हूँ। हकीकत कुछ और भी है। जो हमें नज़र आता है वो होता नहीं, और जो हमें नज़र नहीं आता उसके साथ हमारा जो है वो वास्ता पड़ जाता है। पाकिस्तान के तमाम छोटे और बड़े शहरों में कई बेशुमार जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च हुए हैं। अब कईयों के पास तो बिल्कुल एनओसी मौजूद नहीं था। जिनके पास एनओसी मौजूद था उन्होंने अपनी जो लिमिट थी, जो उनके पास अप्रूवल प्लॉट्स थे, उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है फाइल्स मार्केट में सेल की हैं। और किसी के पास 200 था तो उसने उस हिसाब से डबल ट्रिपल कर दे। अगर किसी के पास 500 या 1000 प्लॉट्स की एनओसी था तो उसने उस हिसाब से उसको जो है वो डबल ट्रिपल या आप जितना भी कह सकते हो उसने उसको सेल किया है, जिसको हमारी ज़ुबान में ओवर सेलिंग, ओवर बुकिंग कहा जाता है। आज जो तलब है वो 100 प्लॉट की है, लेकिन आपने 1000 फाइल मार्केट में सेल कर दी है, तो आसान सी बात है कि वो जो सोसाइटी है उसकी जो प्राइसेस हैं वो डीवैल्यूएशन होंगी। लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो सही तौर के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। वो अपने मेंबर्स को सेटिस्फाइड किए हुए हैं, उन्होंने उनको डिलीवर भी किया, और उन सोसाइटीज़ की जो प्राइसेस है वो स्टेबल हैं, वो डाउनफॉल का शिकार नहीं है। आज जिस सोसाइटी की मैं आपसे जिक्र करना लगा ये भी उन चंद सोसाइटीज़ के अंदर है जहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। फॉर एग्जांपल अगर 3000 मेंबर है तो 3000 प्लाट हो गए, लेकिन इसके पास उससे भी 4 गुना ज़्यादा ज़मीन की मलकियत और कब्ज़ा मौजूद है। जी हाँ, जिसका नाम है PND फेज़ 2 कनाल रोड लाहौर। अब PND का मतलब क्या है? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक इदारा है जो वफाक के अंदर और सूबाई सतह के ऊपर अपनी खिदमत सार अंजाम देता है। ये उस इदारे की सोसाइटी है जो ज़ेरे निगरानी है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, अगर आप इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बजरिया रिंग रोड आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 से 25 मिनट के अंदर सोसाइटी के अंदर इन हो सकते हैं। अगर आप बहरिया टाउन सदरन लॉब 3 इंटरचेंज से जाते हैं तो 4 से 5 मिनट के अंदर आप सोसाइटी के अंदर इंटर हो सकते हैं। अगर आप रेवन रोड से जाते हैं तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप सोसाइटी में इंटर हो सकते हैं। अगर आप मेन मुल्तान रोड के ऊपर खड़े हैं और पैदल सोसाइटी की तरफ वॉक करते हैं तो हार्डली 4 से 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर आप पैदल सफ़र करते हुए आप सोसाइटी के अंदर इंटर हो सकते हैं। अगर हम बात करें इसके एनओसी की तो इस वक्त सोसाइटी के पास तकरीबन 2700 कनाल की जो ज़मीन मलकियत है और कब्ज़ा मौजूद है। 100% LDA से मंजूर शुदा है। तमाम सहूलियात जो LDA लॉ के मुताबिक मेंबर्स को दी जाती हैं वो आपको प्रोवाइड होंगी, और इंशाल्लाह वक्त से पहले आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये सोसाइटीज़ को 2023 के अंदर NOC दिया गया है। 2023 से लेकर अब तक सोसाइटी तकरीबन 2000 कनाल के ऊपर अपनी डेवलपमेंट मुकम्मल कर चुकी है। PND फेज़ 2 अपने मेंबर्स को जो रोड्स प्रोवाइड कर रहा है वो कम से कम 40 फुट है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा 120 फुट मेन बुलेवार्ड का है, जिसके ऊपर कमर्शियल आ रहा है। अगर हम प्लॉट कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें 5 मरला, 7.5 मरला और 10 मरला 1 कनाल की कैटेगरी यहाँ पे रखी गई है। ये एक वाहिद सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स को ये ऑफर कर रही है कि वो अपनी रेजिडेंशियल फाइल को कमर्शियल में कन्वर्ट करवा सकते हैं डेवलपमेंट चार्जेस अदा करके। यहाँ पे बात करते हैं कमर्शियल कैटेगरी की, तो यहाँ से जो सबसे बड़ा कमर्शियल रखा गया वो 4.5 मरले का है, जो कि 120 फुट मेन बुलेवार्ड के ऊपर आ रहा है। उसके बाद 2.25 मरले है, फिर 2.25 मरले के जो कमर्शियल है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब जैसे कि आप सभी को मालूम होगा या बजरिया सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे कि PND फेज़ 2 अपने मेंबर्स के लिए बेल्ट कर रही है सोसाइटी साइड के ऊपर, जहाँ पे मेंबर्स को प्लॉट अलाट किए जाएंगे। अगर कोई मेंबर ये कहता है कि मुझे फौरी पोजेसन चाहिए कि उसने अपना घर स्टार्ट करना है, तो सोसाइटी उसको पोजेसन भी देगी और साथ उसको जो भी फैसिलिटीज़ वो वक्ती तौर के ऊपर दे सकती है वो प्रोवाइड करेगी। एक अहम बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ओल्ड मेंबर्स हैं या जो नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे परचेजिंग के लिए, उन लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि इंतहाई अहम है, जिससे आपने समझना भी है और उसके ऊपर अमल भी करना है। आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर कोई भी जो रियल एस्टेट के मतलब एप्लीकेशन होती हैं
वहाँ पे अगर P&D फेज़ 2 को सर्च करते हैं तो कुछ लोगों ने वहाँ पे अपने इश्ताहार लगाए होंगे और उन्होंने अपने इश्ताहारात के अंदर एक चीज़ लिखी होगी कि सेंट्रली लोकेटेड रिजर्व प्लॉट्स की फ़ाइल है। वो झूठ है, बिल्कुल उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब सोसाइटी ओपन बेल्ट कर रही है सभी मेंबर्स को, तो उसके पास सेंट्रल रिजर्व प्लॉट की फ़ाइल कैसे आ गई? वो सिर्फ अपनी फ़ाइल को महंगे दामों सेल करने के चक्कर में आपके साथ गलती बयानी कर रहा होगा। कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे मुशाहदे में आई हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपको ये कहा जाता है कि जो आप जो मार्केट से फ़ाइल परचेज़ कर रहे हैं किसी और डीलर से, कि जी वो हो सकता है आपको 2 नंबर हो, डुप्लीकेट फ़ाइल हो, या जो हमारे पास फ़ाइल है ये बायोमेट्रिक वाली है, ये ओरिजिनल है। तो आपसे गुजारिश है कि कोई भी फ़ाइल जब सोसाइटी ट्रांसफ़र के लिए जाती है तो सबसे पहले उसकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद जो उसका ऑनर है उसकी बायोमेट्रिक होती है। अगर वो बायोमेट्रिक मैच नहीं करती तो फ़ाइल को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, पेमेंट जो है वो फ़ाइल ऑनर को जो है वो नहीं दी जाती। तीसरी अहम बात, इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी भी डीलर्स को कॉल करते हैं, जो आपके सामने आ रहा होगा, जब आपसे रब्ता करते हैं तो वो आपको ये कहेगा कि जो मेरे पास फ़ाइल है ये मैं आपको इतनी कीमत में दूंगा, आपको डेवलपमेंट चार्जेस अदा किए बगैर आपकी फ़ाइल को बेल्टिंग के अंदर जो है वो इंटर करवाऊंगा और आपका प्लॉट नंबर भी लेकर दूंगा। जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस वो आफ्टर बेल्टिंग अदा करते रहे। इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ होगा। और मैं ये बात ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। P&D फेज़ 2 ने जो एक इंस्ट्रक्शंस जारी की हुई हैं उसके मुताबिक कोई भी ऐसी फ़ाइल, खा वो किसी आम आदमी की हो या किसी साहिब हैसियत की हो, जब तक वो उसके 50% डेवलपमेंट चार्ज अदा नहीं करेगा वो 25 मई वाली बेल्टिंग के अंदर शामिल नहीं हो सकता। ये एक हकीकत है। इससे अलावा बाकी जो भी बातें होंगी वो झूठ होंगी। अब आते हैं प्राइसेस की तरफ। अगर हम आज की डेट को, जैसे आज हफ्ते का दिन है और आज की डेट को हम देखते हैं, आज 5 मरला की जो फ़ाइल है वो 13 से 15 लाख के ऊपर ट्रेड हो रही है। जो 7.5 मरले की फ़ाइल है वो 14 से 16 लाख के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर हम देखते हैं 10 मरले की फ़ाइल को तो वो 23 लाख से लेकर 25 लाख के दरमियान में ट्रेड हो रही है। और जो कनाल की फ़ाइल है वो 38 से 40 लाख के ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर आप अपनी फ़ाइल बेचना चाहते हैं या आप फ़ाइल ख़रीदना चाहते हैं तो ये ज़हन में रखिएगा कि इन रेट के अंदर को थोड़ी बहुत ही जो कमी बेशी है वो हो भी सकती है, लेकिन हो सकता है कि जो रेट्स हैं, जैसे कि बेल्टिंग नज़दीक आ गई है और जो डेवलपमेंट है वो भी तकरीबन 80% के ऊपर जा चुकी है, तो रेट इसके ज़्यादा हैं, तो चांस हैं कि इसके जो रेट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। आखिर में आपसे यही गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।